आज हम लोग देखेंगे अध्याय 6 जनतंत्र का जन्म। ये वीडियो 6 हो जाएगा हिंदी के पद का और इसका टॉपिक है जनतंत्र का जन्म। अध्याय 6 है, ये क्लास 10th के हिंदी का हम लोग पद देख रहे हैं और ये इसका छठा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता के साथ। तो इसका प्रश्न है, कविता के साथ में पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद से आशय है कि आज के समय में राजा नहीं प्रजा सिंहासन पे आरूढ़ हो रही है एवं असीम वेदना सहने वाली जनता आज जयघोष कर रही है। अतः देश की बागडोर जनता के हाथ में है और इसका हुंकार सर्वत्र सुनाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्षों की पराधीन की बेड़ी को तोड़कर आज जनता जयघोष कर हुंकार भरती है और सिंहासन पर खाली करो करने को कहती है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। पैरों तले रौंदी जाने वाली जाड़े पाले की कसक सहने वाली आज अपनी वेदना को सुना रही है। प्राचीन भारत में जनता त्रस्त तथा मुंह बंद रखने को विवश थी, किंतु आज वह हुंकार भर रही है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न 3 को देखें, यहाँ प्रश्न 3 है, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमोही बच्ची की तरह और क्यों, कवि क्या कहकर उसका प्रतिवाद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाली राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दूधमोही बच्ची की तरह है। जिस प्रकार रोती हुई बच्ची को शांत करने के लिए उसके सामने 2-4 खिलौने रख देने से वह शांत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार रोती हुई जनता को खुश करने के लिए उनके सामने कुछ लोग प्रलोभन दे दिया करते हैं। अतः उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब जनता क्रोध से आकुल हो जाती है तब वह सिंहासन खाली कराकर एक नए प्रतिनिधि को बिठा देती है। इसलिए देश की बागडोर प्रतिनिधियों के हाथ नहीं बल्कि जनता के हाथ में होती है। प्रश्न 3 है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि जानता है कि स्वाधीन भारत में जनतंत्र के जन्म की नींव का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि वर्षों से स्वप्न को संजोए रखने वाली जनता आज निर्भय होकर एक नए युग का शुरुआत कर रही है। आज अंधकार युग का अंत हो चुका है एवं विश्व का विशाल जनतंत्र उदय हो चुका है। इसी के साथ अतः आज अभिषेक राजा नहीं बल्कि आज प्रजा का ही अभिषेक हो रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं और क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत विश्व का विशाल गणतंत्रात्मक देश है जहां जनता ही सर्वोपरि है। जनता ही अपने मनपसंद प्रतिनिधियों को देश के संचालन करने की अनुमति अपने मत के माध्यम से देती है। अतः कवि जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात कहते हैं क्योंकि मनमानी करने वाले राजनेताओं को सिंहासन से उतारकर नए राजनेताओं को जनता की सत्ता में आरूढ़ करना जनता के हाथ में ही है। प्रश्न नंबर 6 है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि की दृष्टि में आज के देवता कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर और कृषक, वे पत्थर तोड़ते हुए या खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, किसान ही भारत के मेरुदंड है। चाहे जेठ की गर्मी हो या ठंड की सर्दी या मूसलाधार वर्षा, सभी में वे बिना थके बिना रुके खेतों में डटे रहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता में स्वाधीन भारत का सजीवात्मक चित्रण किया गया है। सदियों के बाद जनतंत्र का उदय हुआ है। प्राचीन भारत की स्थिति अत्यंत दयनीय है। चारों ओर शोषण, अत्याचार का माहौल तथा भारतीय मुंह बंद करने का पर विवश है। अतः प्राचीन की बेड़ी में मुक्त होते ही भारतीय जनता सुख से अभिप्रेरित हो गई एवं मिट्टी की मूर्तिमान रहने वाली जनता अपनी समीप
असीम वेदना को हुंकार के रूप में व्यक्त करने लगी एवं सिंहासन भी आरूढ़ होने लगी। अब अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में पहला प्रश्न है क, सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि स्वाधीन भारत की रूपरेखा को सजीवात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है। कवि की अभिव्यक्ति है कि स्वाधीनता मिलते ही भारत में जनतंत्र का उदय हुआ, अतः बुझी हुई राख धीरे धीरे सुलगने लगी है एवं वर्षा से त्रस्त जनता हुंकार भरने लगी है। ख नंबर है और ये इसका अंतिम प्रश्न है अध्याय 6 का, हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताप हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव, कहाँ वह जिधर बहती काल उधर ही मुड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि प्राचीन भारत की स्थिति काफी दयनीय एवं हृदय विचलित था, परंतु स्वाधीनता मिलते ही उसका मुखमंडल दीप्त हो चुका है। जनता की प्रबल हुंकार की वेग से सिंहासन की बात कौन कहते हैं, महले कांप उठती है। जिधर जनता की रुख उठती है उधर समय भी अपने मुख कर लेता है। अतः उक्त पंक्ति में कवि जनता को सर्वोपरि दिखाता है, राज सिंहासन पर आरूढ़ करने की बात कहता है। तो इसी के साथ हम लोगों का अध्याय 6 समाप्त हो गया है और आज का सुविचार हम लोग देख लेते हैं। आज का सुविचार है, कड़ी मेहनत और प्रयास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अर्थात अगर आप कड़ी मेहनत एक लक्ष्य को साध दें तो वो लक्ष्य आपके लिए दूर नहीं होगा। इसी के साथ हम आज का क्लास को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।